हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम और जो आपका महिला पर्यवेक्षक है इसके बारे में। अब यहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूजन ये बन रहा है कि दोनों ही भर्तियाँ जो हैं ये आपकी अगस्त और सितंबर में कंडक्ट होने वाली हैं, मतलब इनका नोटिफिकेशन आपको इससे पहले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपके एमपी वर्ग 2 जो है उसमें जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। तो ये बच्चे कंफ्यूज हैं कि मतलब सुपरवाइज़र की तैयारी करें या फिर एमपी वर्ग 2 की तैयारी करें। तो ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा जब भी कभी जो परीक्षाएं होती हैं तो एक साथ कई परीक्षाएं निकलती हैं और फिर हम भ्रमित हो जाते हैं कि हमें तैयारी किस चीज़ की करनी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, आपने शुरुआत से जिसका लक्ष्य रखा हुआ है कि हमें क्या बनना है, ठीक है, और आपका जो लक्ष्य है आपको उसी पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसी पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर आपको बता दें, जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करें या फिर वर्ग 2 की तैयारी करें, क्योंकि वर्ग 2 से वो इसीलिए मतलब हट रहे हैं कि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है। आपने देखा होगा जो साइंस है उसमें सबसे ही कम वैकेंसी है, लगभग 65, ठीक है, और ये हर कैटेगरी में बटी हुई होंगी, तो और कम भी पद यहाँ पर बचने वाले हैं। तो यहाँ पर तैयारी जो है आपको बिल्कुल अपना 100% यहाँ पर देना होगा और बहुत अच्छा स्कोर जब आप यहाँ पर करेंगे, मान के चलिए आपका जो मेंस एग्जाम है वो 100 अंक का होना है, ठीक है, तो साइंस हो गया, सोशल साइंस, हिंदी, इनमें कम पद हैं, तो आपको जो लक्ष्य रखना है वो 90 का रखना है कि हम 90 अंक लेकर ही आएंगे, तब जा कर के आप कहीं 80-85 अंक प्राप्त कर पाएंगे और आप यहाँ सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बता दें, जो महिला पर्यवेक्षक है इसका जो कैलेंडर अभी जारी हुआ था, मतलब जो बताया गया था, जो 11 परीक्षाएं हैं उसमें सुपरवाइजर लगभग सितंबर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो भर्ती है आपकी सितंबर में, और बहुत समय से ये भर्ती नहीं निकली हुई है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन रहने वाला है। तो अब आप क्या मतलब यहाँ एक ऐसा नहीं मतलब चूज़ करना है कि केवल आप एक भर्ती के लिए ही लग जाएं, कि केवल एमपी या फिर सुपरवाइज़र। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके जैसे साइंस हो गया, तो साइंस तो दोनों में पूछा जाना है। जैसे एमपी टेट है तो उसमें तो केवल आपका मेन सब्जेक्ट साइंस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अन्य सब्जेक्ट के बच्चे हैं जैसे सोशल साइंस, हिंदी, तो इनको थोड़ा सा अलग सी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। लेकिन सुपरवाइज़र में साइंस भी आता है और अदर सब्जेक्ट भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही भर्ती की तैयारी, मतलब यदि कॉमन सब्जेक्ट है तो आपको दोनों के लिए समय देना चाहिए, क्योंकि जो भर्तियां हैं वो बहुत लंबे अरसे के बाद निकलती हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आपका यहाँ पर जो है एमपी वर्ग 2 जो है, यदि आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे, अच्छी तैयारी भी इसके लिए करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि शिक्षक से अच्छी मतलब कोई जैसे कह दें कि वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है। यदि आपका लक्ष्य शिक्षक बनना तो आप हर शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए, जैसे बिहार टेट हो गया, ठीक है, यूपी टेट हो गया। यदि आपने सी टेट क्वालिफाई किया है तो आप अदर टेट के लिए भी एलिजिबल माने जाते हैं। तो आप वर्ग 2 के साथ साथ महिला सुपरवाइज़र की भी तैयारी करिए, क्योंकि 1-2 महीने का समय जब बाद में बचता है, ऐसा तो है नहीं कि साथ में ही दोनों परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएंगी, 1-2 महीने का इनमें अंतर रहेगा। तो जैसे अभी से आप थोड़ा थोड़ा सा जैसे पूरी जो तैयारी है आप वर्ग 2 की कीजिए, ठीक है। लेकिन जो मेन जो आपका फोकस है वो वर्ग 2 पर है, लेकिन थोड़ा बहुत समय आप महिला सुपरवाइज़र के लिए भी दीजिए। ये केवल महिलाओं के लिए होती है जो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, तो इसमें आपको अप्लाई ज़रूर करना है। और थोड़ा सा इसके हम सिलेबस को भी देख लेते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है महिला सुपरवाइज़र में और आपके जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, इनमें कुछ कॉमन टॉपिक्स फंस जाते हैं, तो वो तो आपके कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर जो 1-2 महीने का आपको बाद में टाइम मिलेगा उसमें आप उसको कवर करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम महिला सुपरवाइज़र और जो आपका साइंस या सोशल साइंस है उसके थोड़े से जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए, तो ये आपका जो पुराना वाला एग्ज़ाम हुआ था महिला सुपरवाइज़र का, उसका सिलेबस है ये। तो यहाँ पर जैसे आपका प्रथम जो खंड है, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें पोषण दिया हुआ है। तो ये तो हमें हमारी एमपी टेट में भी पढ़ना है पोषण, ठीक है। संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन क्या होते हैं, तो जो पोषक तत्व हैं कुल मिलाकर के वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये तो कॉमन हो गया एक मतलब टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच करिए कि कौन कौन सी टॉपिक आपकी सेम है, तो उसकी तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी। और बाद में जो 1-2 महीने का अंतर रहेगा इन परीक्षाओं के बीच में, उनमें जो टॉपिक छूट रहे हों उनको भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो 3-3 4-4 साल के बाद निकल रही हैं, और जो शिक्षक भर्ती वो तो कई वर्षों के बाद निकलती है। तो आपको ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको दोनों भर्तियों की तैयारी करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ ये अलग से टॉपिक है, जैसे आपका कि जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, किशोर अवस्था में किस तरीके से पोषण, गर्भावस्था में। तो ये आपने जो वर्ग 3 की यदि तैयारी की थी और यदि आपने CDP पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका कवर होगा। इसके बाद गर्भवती की देखभाल, तो ये आपकी जो है बाल विकास से ही संबंधित है। टीकाकरण भी आपने पढ़ा होगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये भी आपने पढ़े होंगे। कुपोषण किस तरीके से होता है बच्चों में, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। बीमारियाँ, ये तो आपका जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते, विषाणुओं के द्वारा कौन से, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग होते हैं और इनके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें आपने खूब पढ़ी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना है, ठीक। इसके बाद आपका जो द्वितीय खंड दिया गया है, इसमें सामान्य विभागों की योजनाएं, तो ये भी आपके जो है बाल विकास से संबंधित रहेंगी। फिर नियम अधिनियम, ये जो कुछ टॉपिक आपके बच जाएंगे वो आपको बाद में कवर कर लेने हैं, ठीक है। तो ये दिए गए हैं आपके 4-5 खंड हैं इसमें। तो ये पूरा सिलेबस आपके जो है पुराना वाला है, ठीक है। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है महिला पर्यवेक्षक का, आ जाएगा तो आपको नया सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आपका जो साइंस का है, जो किसका एमपी टेट वर्ग 2 का, ये आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। देखिए यहाँ पर जो विषय वस्तु है दी गई है कि ब्रह्मांड, तो ये पहले जो कुछ है ये आपके कुछ केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके बायोलॉजी के टॉपिक हैं। तो अभी आप यही कवर कीजिए पात्रता परीक्षा के सिलेबस को। इसके बाद आप जब आपका यहाँ पर अभी आपको पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ पर देखना है कि चीज़ें क्या रहती हैं। अभी तो आपको केवल मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सोशल साइंस का दिया गया है, विषय वस्तु दी गई है इतिहास, इसमें क्या क्या पूछा जाना है, ठीक। तो अभी आप इसी जो आपका सिलेबस है इसी को कवर करना है। तो आप जो साइंस वाले अभ्यर्थी हैं, साइंस में सबसे ही कम पद हैं एमपी टेट में, तो आप जो टॉपिक सेम है मतलब महिला सुपरवाइजर में और इसमें एमपी वर्ग 2 में, तो उनको आप मैच करिए, उनकी तैयारी आप अभी अच्छे से करिए। और जब 1-2 महीने का बाद में अंतर बचेगा तो उसमें आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।